हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ अन्य पदों की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है मिनिमम 18 साल, अधिकतम 40 वर्ष। देखिए, आज की वैकेंसी के अंतर्गत सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें। अब देखते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए 19 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास नोटिंग ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी रिसेप्शनिस्ट, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 40 निर्धारित की गई है और आपकी 19 वैकेंसी है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में, पब्लिक रिलेशंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के अंतर्गत। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ग्रेड ऑफिसर ग्रेड 2। आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 12 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके सोशल वर्क के अंतर्गत और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इससे रिलेटेड और कंप्यूटर नॉलेज सभी में नेसेसरी मांगी गई है। देखिए, इसके अंतर्गत भी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है डाइटिशियन, जिसके लिए आपकी आयु सीमा 18 से 40, 4 वैकेंसी है। आपका एमएससी होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद है स्टेनोग्राफर पोस्ट, जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष और 20 वैकेंसी है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क के साथ और आपके पास स्टेनोग्राफर में 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश के स्टेनोग्राफर 40-35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। देखिए, आपका ये 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्टेनो होना चाहिए आपका और जो टाइपिंग है आपकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का आपके पास। इसी प्रकार अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 2, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 40 निर्धारित की गई है। 4 वैकेंसी है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए और बैचलर डिग्री अगर लाइब्रेरी साइंस में है तब आपके लिए और भी अच्छा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा और देखिए, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसी इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सीसीटीवी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देखिए, जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, देखिए जितने आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अब जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे सीटों का आवंटन किया गया है कि एक पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए निर्धारित है और इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क के साथ। नेक्स्ट आपका एसी इंजीनियरिंग, जिसमें एक सीट है अनरिजर्व के लिए। फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत और या आपके उसमें भी आपका दिखाया गया कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क के लिए। नेक्स्ट आपका टेलीकम्युनिकेशन सीसीटीवी कैमरा इंजीनियरिंग में एक सीट है ओबीसी के लिए। फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका टेलीकम्युनिकेशन में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वर्क में, तब आप इस पोस्ट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक अनरिजर्व के लिए निर्धारित है सीट इसमें और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें एक सीट है एससी के लिए निर्धारित की गई है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत और 1 साल का आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन, इसमें आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है और एक सीट है अनरिजर्व के लिए और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन साथ साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्ट में फ्रॉम आईटीआई इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए, आपके पास यहाँ पे हाई स्कूल के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट में और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, न्यूनतम आयु सीमा 18 से 40 यहाँ पे मांगी गई है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। 3 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी ब्रांच में आपका किसी भी सब्जेक्ट डिग्री है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसमें देखिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए और जो भी कैंडिडेट चेस्ट यहाँ पे 81 सेंटीमीटर दिया गया है और जो कैंडिडेट्स आपके हिल स्टेशन से उनके 5 सेंटीमीटर मतलब 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट निर्धारित की गई है और जो भी कैंडिडेट चेस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए उसके अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्म्स दिए गए, 6/12 की आई होनी चाहिए आपका और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे डिजायरेबल दिखाई गया कि यदि आप आर्म फोर्सेस से आपने जैसे कि वर्किंग किया है तो इसका आपको फायदा मिलेगा, यहाँ पे डिजायरेबल है। लेकिन ये सैनिटेशन इंस्पेक्टर, इस पोस्ट के लिए अधिकतम आपकी आयु सीमा 18 से 40 निर्धारित की गई है, 6 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स
और आपका नॉट लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास 4 साल, कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, एज है 18 से 40, 4 वैकेंसी है। 12th पास होना चाहिए आपका विद मिनिमम 55% के मार्क्स साथ, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर बायोम्ड, जिसके लिए आपकी आयु सीमा 18 से 40 निर्धारित की गई है और 4 वैकेंसी है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन कैडर की, जिसके अंतर्गत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपका एज सीमा 18 से 40, 30 वैकेंसी है, और बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंतर्गत आपकी बैचलर डिग्री हो आपके पास, और साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका एक्सपीरियंस है कम से कम उस हॉस्पिटल में 50 बेड से कम ना रहा हो, हॉस्पिटल आपका उसकी कैपेसिटी जो 50 बेड की रही हो मिनिमम, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ओटी, जिसमें आयु सीमा 18 से 40, 15 वैकेंसी है। आपका बीएससी इन ओटी होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इन ओटी है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम कंडीशन है, मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, 18 से 40 एज निर्धारित की गई है, 23 वैकेंसी है। बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स में आपका बीएससी होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा हो रेडियोलॉजी में इमेजिंग टेक्निक्स में, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, 18 से 40 एज निर्धारित की गई है, 10 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में होना चाहिए आपका, और या डिप्लोमा हो रेडियोथेरेपी में, जिसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपका टेक्नीशियन कैडर के अंतर्गत है टेक्नीशियन CSSD, 18 से 40 आयु निर्धारित की गई, 4 वैकेंसी है। इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से आपका टेक्नीशियन फील्ड से, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या आपके पास बीएससी हो CSSD टेक्निक्स के, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। OTT असिस्टेंट के लिए आपके पास आयु सीमा 18 से 40, 15 वैकेंसी है। 10+2 साइंस के साथ पास होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास बीएससी इन OT होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी, 18 से 40 एज है, 5 वैकेंसी, 10+2 विद साइंस, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड। आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास बीएससी हो कार्डियोलॉजिस्ट टेक्निक में, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरोफिजियोलॉजी, 18 से 40 एज है, 2 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्निक्स में आपका बीएससी होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्नीशियन डायलिसिस, 18 से 40 एज निर्धारित की गई है, 4 वैकेंसी है। 10+2 साइंस साइज के साथ होना चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका रिलेटेड फील्ड से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका बीएससी डायलिसिस में है टेक्निक्स में है, तब आप देखिए आपका डायरेक्ट बीएससी है तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं सभी पोस्टों के लिए आपकी क्या फीस निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व हैं उनके लिए 2,000 रुपये फीस प्लस 360 रुपये GST, आपका टोटल 2,360 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। जो OBC और EWS से हैं 2,000 रुपये फीस है, 360 रुपये GST, 2,360 रुपये टोटल फीस पेमेंट करनी होगी। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1,200 रुपये फीस प्लस 216 रुपये GST, 18% GST जो लग रही है, और आपका टोटल फीस हो जाएगा 1,416 रुपये फीस आपको पेमेंट करनी होगी। अब देखते हैं आप सभी कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप सभी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे आपका निर्धारित किया गया है कि आपका एप्लीकेशन 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 22 दिसंबर से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, और आप सभी कैंडिडेट अपने फॉर्म को देखिए यहाँ पे 10 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।